लिटिल फिंगर जो है ना, सबसे छोटी जो हमारी फिंगर है, मैंने इसको क्या बताया, मैंने बताया कि ये ना जल तत्व को कहीं ना कहीं दिखाती है, और ये ना काम त्रिकोण को दिखाती है। ठीक है। अब मुझे बताइए, काम त्रिकोण कौन कौन से हाउसेज आते हैं? 3 7 11 आता है। हाँ जी। ठीक है। जी। Yes. और 3 7 11, 11 आपको पता है भाई, 11th हाउस है विश फुलफिलमेंट। 7th हाउस इज योर, मतलब बेसिकली मैरिज का एरिया आ गया। 3rd हाउस जो एफर्ट्स का एरिया आ गया। ठीक है। तो ये जो लिटिल फिंगर है ना, ये बड़ी कमाल की फिंगर है, क्योंकि इस फिंगर के ऊपर दो राशि रत्न पहनने से, दो रत्न पहनने से, दो स्टोन्स पहनने से व्यक्ति को इमोशनल मतलब इम्बैलेंस से बैलेंस की तरफ आता है। मैरिज के इश्यूज, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प मिलती है। समझाता हूं कैसे। अब सोचिएगा, ये जो लिटिल फिंगर है, जल तत्व को दिखाती है। व्हाट इज जल? जल इज बेसिकली इमोशन। जल इज बेसिकली इमोशन, एंड दैट फिंगर इज रिलेटेड विद द काम त्रिकोण। मैरिज और साथ के साथ प्रोजनी, दो बोथ इश्यूज आर रिलेटेड विद इमोशंस। आर गेटिंग दिस पॉइंट? मैरिज हो या बच्चे का जन्म हो, ये दोनों के दोनों जो चीजें है ना, दोनों के दोनों जो इवेंट्स है ना, ये इवेंट्स ना इमोशंस से जुड़े हुए इवेंट्स हैं। और इन दोनों, मतलब इस फिंगर का इस्तेमाल करके आप रिलेशनशिप एंड चाइल्ड बर्थ के इश्यूज को सॉल्व कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? इस फिंगर पे पन्ना और मोती का यूज करके। कैसे? अब सोचिएगा, कोई बच्चा है, वो बच्चा ना पढ़ाई लिखाई से थोड़ा सा अवे जा रहा है, अब स्टूडेंट है और उसको पेरेंट्स आते हैं पढ़े लिखे आगे बढ़े, लेकिन वो बच्चा क्या है ना किसी ना रिलेशनशिप में फंस गया है। और आपको पता है भाई, कोई व्यक्ति जो है ना, जब रिलेशनशिप में फंसेगा बच्चा छोटे लेवल, और ऐसा होता है, ये कोई मतलब नई बात नहीं बोल रहा हूं मैं। ठीक है। स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में ऐसा होता है। व्यक्ति कई बार रिलेशनशिप में स्टक हो जाता है और फिर उससे निकल नहीं पाता, अपने करियर पे, अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाता। ठीक है। सोचिएगा, जब कोई बच्चा जो चाहे स्कूल गोइंग है चाहे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, वो व्यक्ति ना रिलेशनशिप में इंडल्ज हो रहा है, तो व्हाट इज गोइंग टू बी बैड इन दैट केस? क्या हावी हो रहा है उसके ऊपर? शुक्र हावी हो रहा है। यस और नो? भाई कोई बच्चा है, कोई यस। स्टूडेंट है, कोई स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, कोई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, उसके ऊपर मतलब वही, मतलब लड़का है लड़की है दोनों, इधर इधर और केस, तो रिलेशनशिप के मामले में क्या शुक्र हैवी हो रहा है उसके ऊपर, ज्यादा हावी होता जा रहा है। आप उसको कैसे काउंटर करोगे? उसके इमोशंस को काउंटर करना पड़ेगा। ठीक है। मार पीट के बच्चों को घर बिठा दो, उसका मन ही नहीं लगेगा पढ़ने में। उसे क्या, हमें एक बाहर से एक्सटर्नल पुल देना है। क्या बोला मैंने? ये जो प्लैनेट्स है ना, ये प्लैनेट्स के जो स्टोन्स आप पहनते हो ना, ये स्टोन्स क्या करते हैं? मैग्नीफाई करते हैं। इसका मतलब आप ये समझ सकते हो, इस बच्चे का बुद्ध वीक जा रहा है और शुक्र स्ट्रांग जा रहा है। एट दैट पॉइंट ऑफ मूवमेंट कुछ राहु वाहु का कंसेप्ट आ रहा होगा, जिसको भटका रहा होगा, उसके मन को भटका रहा होगा। यस और नो? भाई थोड़ा जी इंडल्ज जी होइएगा। जी। यस जी सर। जी। आप सभी लोग समझोगे, बोलोगे, तभी तो मेरे को पता लगेगा मैं अपना पॉइंट आप तक पहुंचा पा रहा हूँ, नहीं पहुंचा पा रहा हूँ। मैंने आपको क्या बोला था? आई कैन फिनिश द होल कंसेप्ट ऑफ जेमस्टोन विद इन 15 मिनट्स। बिलीव मी, और 15 मिनट में आपको सिखा के जाऊंगा कि भाई ये केस में ये करना है, 15 मिनट के अंदर। लेकिन मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि मैं आई विल टेक 3 क्लासेस इंस्टेड ऑफ ओनली वन। ठीक है। तो क्या चीज, क्या हम किससे बात कर रहे हैं? हम इमोशन से बात कर रहे हैं, जल तत्व से बात कर रहे हैं, हम ना लिटिल फिंगर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब भी कोई व्यक्ति आपके सामने ऐसा केस आए ना, कि व्यक्ति को ना इश्यूज आ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू, कि भाई इमोशनल इम्बैलेंस का इशू आ रहा है, ये व्यक्ति को, छोटा बच्चा है, पढ़ाई में मन नहीं लगा रहा, इधर उधर रिलेशनशिप में जा रहा है, तो शुक्र को डाउन करना है, बुध को बढ़ाना है। कैसे बढ़ाओगे? अब इसका अब थॉट प्रोसेस है, पढ़ाई की तरफ लेके जाना है। विच प्लेनेट इज रिलेटेड विद पढ़ाई? यू नो डेट बुध इज रिलेटेड विद पढ़ाई। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? हम लिटिल फिंगर पे ना इस बच्चे को ना पन्ना पहनाएंगे। क्या बनाएंगे? लिटिल फिंगर पे पन्ना। जब हम इसको पन्ना पहनाएंगे तो इस बच्चे का क्या होगा? इसका कनेक्शन ना शुक्र से हट करके बुध की तरफ जाएगा। बुध ने एक एक्सटर्नल पुल दे दिया ना, हमने एक धक्का लगा दिया बुध का। और जब बुध का धक्का लगाया तो उस बच्चे का क्या कंसंट्रेशन कहाँ जाएगा? क्योंकि उसका इमोशनल लेवल पे क्या इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएगा? उसकी पढ़ाई इन्वॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। जहाँ पे शुक्र अभी प्रॉम्प्ट कर रहा था, अब शुक्र हम थोड़ा डाउन करेंगे। खत्म नहीं कर रहे हम शुक्र को,
याद रखिएगा, वी आर काउंटर दिस, हम शुक्र को काउंटर कर रहे हैं। किससे काउंटर कर रहे हैं? बुध से काउंटर कर रहे हैं। तो शुक्र को डाउन करके बुध को इंप्रूव कर रहे हैं, ताकि बच्चे का पढ़ाई में मन लगे। और छोटी उंगली में ही क्यों कर रहे हैं भाई? इसी बुध को मैं अभी अभी मिडिल फिंगर में बनाऊंगा, रुक जाना। ठीक है, पन्ना को मैं इसमें भी बनाऊंगा, मिडिल फिंगर में बनाऊंगा। लेकिन अभी मेरे सामने क्या केस है? मेरे सामने वाले व्यक्ति का इमोशंस को, या उसकी जो टेंडेंसी है, उसकी जो लर्निंग एबिलिटी, उसको पुश करना है। तो मैंने उसके इमोशंस में, उसके जल तत्व में क्या डाल दिया? मैंने बुध डाल दिया। जब बुध डालूंगा तो उसके इमोशंस वो शुक्र से थोड़े डाउन हो जाएंगे और बुध थोड़े इंप्रूव हो जाएंगे। ये बात समझ में आई कि मैंने लिटिल फिंगर यानी जल तत्व का इमोशंस का इस्तेमाल करके काम त्रिकोण को कैसे काउंटर किया है? जी। अब समझिएगा। कोई बच्चे का जन्म की प्रॉब्लम है, कोई मतलब चाइल्ड बर्थ का इशू है किसी फीमेल को, तो उसको ना उस समय पन्ना नहीं पहनाना लिटिल फिंगर पे। ठीक है, समझिएगा क्यों। पन्ना एक ऐसा रत्न है, एक ऐसा जेमस्टोन है जो बुद्ध को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो मैंने आपको भी बताया था, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था, व्हाट इज द नेचर ऑफ बुद्ध। बुद्ध का नेचर कैसा है? अभी मैंने 5 प्रधान जेमस्टोन बताए थे आपको। भाई अभी मैंने थोड़ी देर पहले 5 प्रधान जेमस्टोन बताए थे कि 5 प्रधान जेमस्टोन्स हैं। उसमें मैंने जी सर। जी। उसमें मैंने मतलब डार्क एमराल्ड की बात की थी। और मैंने बताया था कि डार्क एमराल्ड जो है ना, पृथ्वी तत्व है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? जी सर। जो डार्क यस सर। एमराल्ड वो क्या है? वो पृथ्वी तत्व है। इस पृथ्वी तत्व को मैं एक लिटिल फिंगर पे नहीं पहना सकता। किस केस में? जब किसी व्यक्ति को, किसी फीमेल को चाइल्ड बर्थ का इशू आ रहा हो। क्यों? पृथ्वी तत्व क्या करता है? वो ठहराव होता है, रोकता है। जल को जमीन सोख लेती है। जानते हो आप ये पॉइंट? जल को जल को जमीन सोख लेती है। यानी कि जी सर। इमोशंस को कौन बैलेंस कर सकता है? पृथ्वी तत्व बैलेंस कर सकता है। लेकिन लेकिन हमें यहाँ पर इमोशंस को उस लेवल पे मतलब बैलेंस नहीं करना। किस केस में? जब हम चाइल्ड बर्थ की बात कर रहे हैं। किसी फीमेल के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि वो बच्चे को कंसीव करे। ठीक है, बच्चे को कंसीव करने के लिए अगर मैंने उसको पन्ना पहना दिया, तो वो पन्ना ना, वो जो पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करता है, वो उसको रोकेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना, बर्थ, चाइल्ड बर्थ का जो प्रोसेस होता है, इसमें मून इज वेरी इंपॉर्टेंट, जल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहता है। मून का, जल का, ब्लड का, ये अपना एक बहुत बड़ा रोल है इसका। क्योंकि माता के गर्भ में ना बच्चा होता है, वो बच्चा एक बैग में होता है, उसमें लिक्विड होता है। और अगर मैं उसको पन्ना पहनाऊंगा तो वो तो लिक्विड सोख लेगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? बच्चे के इंटेल मतलब उसको, उसका दिमाग, एक स्टूडेंट का दिमाग, जिसके अंदर हमें इमोशंस को या रोमांस वाले उस इमोशन पार्ट को डाउन करके पढ़ाई वाले पार्ट को बढ़ाना था, ठहराव को बढ़ाना था। ठीक है, तो हमने क्या किया? उसको हमने पन्ना पहनाया छोटी उंगली। लेकिन जहां पर एक फीमेल के चाइल्ड बर्थ कंसीव की बात है, हम उसको पन्ना नहीं पहनाएंगे। कब पहनाएंगे बताऊंगा। लेकिन अगर किसी फीमेल ने छोटा उंगली में पन्ना पहन रखा है, एंड दैट फीमेल इज ट्राइंग टू गेट, मतलब वो कंसीव करने जा रही है, मदरहुड के लिए जा रही है, तो उनको इश्यूज आ सकते हैं। तो पन्ना नहीं देना। क्या देना है? मोती देना है। क्या देना है? मोती देना है। क्यों? क्योंकि मोती है ना, वो जल तत्व को बढ़ाने वाला प्लेनेट है। हमने जब ये सारी चीजें पढ़ी थी, तो हमने प्रधान रत्नों में मोती पढ़ा था। मेरे को होता है मोती जल तत्व को दिखाता है। तो हम तो किसी फीमेल के जल तत्व को बढ़ाना चाहते हैं, ताकि उनको इमोशनली या जो फिजिकली बॉडी रेडी हो कंसीव होने के लिए। तो हमें किसी फीमेल को चाइल्ड बर्थ का इशू आ रहा है, तो नेवर एवर गिव हर पन्ना। भले ही वो पन्ना बुध उनका पंचम भाव का स्वामी ही क्यों ना हो। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? क्योंकि हो सकता है ना भाई, किसी व्यक्ति, किसी फीमेल का, अगर मान लो माफ कीजिएगा, वो पंचम भाव के स्वामी की बात कर रहा था। मान लो किसी व्यक्ति, किसी फीमेल के 5th हाउस में 3 नंबर की राशि आ रही है, 6 नंबर की राशि आ रही है, दोनों बुध की राशि है। और हमें वो फीमेल आके कहती है मुझे कंसीव करने में इशू है, या मुझे चाइल्ड बर्थ के लिए आगे जाना है, तो हम उसको बोले पंचम भाव का स्वामी तो बुध है, इसको पन्ना पहना देता हूँ। भाई ये तो त्रिकोण भी बहुत अच्छा है, धर्म त्रिकोण है, तो 1 5 9 तो सबसे अच्छे त्रिकोण है, चलो इसको पन्ना पहना देता हूँ। वो पन्ना पहनाया हुआ उस फीमेल को बहुत प्रॉब्लम देगा।
ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको किसी व्यक्ति को, किसी फीमेल को चाइल्ड बर्थ इश्यूज का प्रॉब्लम है, आप उसको मोती पहनाएंगे, क्यों? क्योंकि मोती जल तत्व है, और वो ये जो छोटी उंगलियां हैं ये हमारे काम त्रिकोण के अंदर आती है और जल तत्व का रिप्रेजेंटेशन करती है। तो हमें क्या करना, हम मोती बनाएंगे ना, उस फीमेल को हेल्प हो, ठीक है, जल तत्व बढ़ेगा, उस फीमेल को हेल्प होगी कंसीव करने में।